कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का। दोस्तों, आपने ड्रामा सीरीज़ कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड नंबर 26 में देखा कि शमशेर को बाबा सा ने अपनी अम्मी का आखिरी मर्तबा चेहरा तक नहीं देखने दिया और शमशेर रोता हुआ अपने घर चला गया। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब मैक का रवैया भी चेंज होने लगा है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि शमशेर जब घर आता है तो अपनी अम्मी की याद में दरवाज़ा बंद करके रो रहा होता है और तभी वहाँ पर मैक आती है और उससे कहती है, ये क्या तरीका है शमशेर, ऐसे कैसे तुम मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के गायब हो सकते हो। और कहती है कि तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। लेकिन वो जब देखती है कि शमशेर रो रहा है तो उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ शमशेर, आप इतना रो क्यों रहे हो। तो शमशेर उससे कहता है कि मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई। पहले तो मैक को शमशेर की ये बात समझ नहीं आती जब शमशेर उससे कहता है कि मेरी अम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। और तभी मैक की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शमशेर को दिलासा देती है। शमशेर भी मैक के कंधे पर सर रख के रोता है। इससे अब हमें ये बात पता चलती है कि मैक को भी शमशेर का एहसास होने लगा है, क्योंकि शमशेर ने मैक की खातिर पहले तो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ दी, लेकिन अब तो शमशेर को उसकी अम्मी भी छोड़कर चली गई है और शमशेर बिल्कुल ही अकेला हो चुका है। लेकिन अब हम नेक्स्ट एपिसोड की बात करते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में अहसन निदा को एक घड़ी गिफ्ट करेगा और निदा अहसन से कहेगी कि शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है और इस बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और तभी अहसन निदा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और थे, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर एक साथ ख्वाब देखेंगे ना तो हम लोग ताबीर तक ज़रूर पहुंचेंगे। एहसन की ये बात सुनकर निदा बहुत ही खुश होने लगती है और मुस्कुराती है, लेकिन निदा ये नहीं जानती कि एहसन की अम्मी उसके पीछे मुंह धोकर पड़ जाएगी और उसका जीना आराम कर देगी, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एहसन की शादी में कहीं पे भी एहसन की अम्मी नज़र नहीं आ रही थी। और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एहसन की अम्मी हर वक्त गुस्से में रहेगी और हर वक्त उसके दिमाग में यही मंसूबा चलता रहेगा कि किस तरह मैं निदा को इस घर से निकाल दूं। एहसन को निदा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन एहसन उसकी बातों में नहीं आएगा तो वो एहसन से कहेगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और मैं किसी को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूंगी। यानी कि दोस्तों, एहसन की अम्मी ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में और एहसन पर सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि शमशेर अपनी माँ की कब्र पे जाता है और वहाँ पर काफी देर तक रोता रहता है और कहता है, कैसे जीऊंगा इस बोझ के सहारे कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। अपनी माँ के मरने का सीने में दर्द लिए हुए शमशेर फिर जॉब पर चला जाता है और वहाँ पर शमशेर सामान को सप्लाई कर रहा होता है तो वहाँ पर एक बंदा उसको 50 रुपए की टिप देता है। दोस्तों, शमशेर इतनी सारी मुश्किलात का सामना कर ही रहा होता है, लेकिन बाबा साहब शमशेर की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने के लिए शेरा को जेल से रिहा करवा देते हैं और शेरा से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो मैक को तुम्हें मारना पड़ेगा। दोस्तों, पिछली दफा मैक को मारने में नाकाम शेरा क्या इस दफा मैक को मार पाएगा? वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।